हेलो एवरीवन, वेलकम टू रणदीप क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की विस्तास बुक का लेसन नंबर 4 द एनिमी, जिसको लिखा है पर्लेस बकनेम। ये जो स्टोरी है वो बेस है वर्ल्ड वॉर सेकंड पर, जो कि अमेरिका और जापान के बीच में हुआ था। तो अब स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स की ओर देख लेते हैं। स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो डॉक्टर सदाओ होकी है, जो कि एक जापानीज डॉक्टर हैं और उनकी जो ट्रेनिंग है वो अमेरिका में हुए हैं। सदाओ के फादर हैं जो काफ़ी सीरियस पर्सनैलिटी है और उस सदाओ की स्टडी को लेकर काफ़ी सीरियस है। सदाओ की वाइफ है हैना, एक अमेरिकन सोल्जर है जिसका नाम है टॉम। एक ओल्ड जनरल का भी स्टोरी में जिक्र हुआ है। यूमी जो है गवर्नेंस है, एक कुक है। दो छोटे बच्चे हैं हाना के और डॉक्टर सदाओ के, जिसमें जो छोटा बच्चा है वो 3 मंथ्स ओल्ड है। एक ओल्ड गार्डनर है और एक अमेरिकन प्रोफेसर है जिसका नाम मिस्टर हार्ले सॉरी। आइए स्टोरी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। डॉक्टर सदाओ की अर्ली लाइफ। अब डॉक्टर सदाओ अपने बारे में बताते हैं कि डॉक्टर सदाओ का जो घर है वो सी कोस्ट पर सिचुएटेड है। उनके घर के सामने एक नैरो बीच है और जो उनका घर है वो रॉक्स के अबाव बना हुआ है, रॉक्स के ऊपर बना हुआ है। डॉक्टर सदाओ हमें बताते हैं कि वो उस बीच पर जब वो छोटे होते थे वहाँ पर वो खेला करते थे। उसी बीच पर कुछ पाइन ट्रीज भी हैं। जब वो छोटे थे उन पाइन ट्रीज पर वो चढ़ा करते थे। अब जानते हो कि वो उन्होंने उस पाइन ट्रीज पर चढ़ना कैसे सीखा। वो अपने पापा के साथ साउथ सी आइलैंड जाया करते थे। साउथ सी आइलैंड पर वहाँ पर जो कुछ लोग थे वहाँ पर पाइन ट्रीज पर चढ़ते थे कोकोनट वगैरह निकालने के लिए, तो वहीं से डॉक्टर सदाओ ने इस चीज़ को सीखा। ठीक है। अब डॉक्टर सदाओ बताते हैं अपने फादर साहब की मेमोरी के बारे में, शेयर करते हैं कि जब वो छोटे थे साउथ की साइड जाया करते थे तो उनके फादर उन आइलैंड्स को दिखाकर बोला करते थे कि जो आइलैंड है ये स्टेपिंग स्टोन ऑफ जापान है, यानी कि जापान का फ्यूचर है। एक दिन जो जापान है इन्हीं की तरह क्या है बहुत ज़्यादा प्रगति करेगा। अब जो इस स्टोरी में है डॉक्टर सदाओ के जो फादर हैं वो अब पास्ड अवे हो चुके हैं, अब नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर सदाओ वो अपने पापा के बारे में मेमोरी शेयर करते हैं कि जो डॉक्टर सदाओ के फादर थे वो काफ़ी वाइट मैन थे, काफ़ी शांत रहा करते थे। वो कभी हंसी मजाक नहीं करते थे, वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करते थे, खेला भी नहीं करते थे। लेकिन जो डॉक्टर सदाओ थे वो काफ़ी ड्यूटीफुल पर्सन थे। अब डॉक्टर सदाओ के फादर साहब को उनकी बहुत ज़्यादा चिंता थी, तो उन्होंने क्या किया कि 22 साल की उम्र में ही डॉक्टर सदाओ को अच्छी स्टडी के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने उसको अमेरिका भेज दिया। अब डॉक्टर सदाओ जो है डॉक्टर बन चुके होते हैं और वो 30 साल की उम्र में जापान वापस आ जाते हैं। वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर नहीं बनते हैं, वो साइड बाय साइड के एक्सपर्ट साइंटिस्ट भी बन जाते हैं। उन्होंने एक अपनी डॉक्टरी के दौरान एक टेक्निक निकाली थी, एक डिस्कवरी की थी जिसका नाम था रेंडर्स वुंड क्लीन, यानी कि वुंड को कैसे अच्छी तरह से वॉश किया जाए, कैसे। डॉक्टर सदाओ के फादर के लिए बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा ग्रेट ऑनर था कि उनका जो बेटा है वो काफ़ी एक सक्सेसफुल सर्जन बन गया है, एक अच्छा डॉक्टर बन गया है। और उनके रहते रहते ही, जब डॉक्टर सदाओ के फादर साहब जीवित थे, उनके रहते रहते ही उन्होंने जितनी भी ये सारी की सारी जो डॉक्टर से रिलेटेड उपलब्धियाँ थी डॉक्टर सदाओ ने हासिल कर ली थी। तो ये बड़ी ही ऑनर की बात थी डॉक्टर सदाओ के फादर के लिए। अब स्टोरी में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं कि अब जैसे कि हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड चला हुआ होता है, तो और हमने स्टोरी में एक स्टार्टिंग में जिक्र किया था ओल्ड जनरल का भी। ठीक, तो डॉक्टर सदाओ को जापान में ही रोक लिया जाता है, उनको ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा जाता है। क्योंकि जो ओल्ड जनरल टाकीमा है वो थोड़े से बीमार चल रहे होते थे। उन्हें सदाओ की में भी हेल्प की ज़रूरत हो, उनकी सर्विस की ज़रूरत हो, इसलिए डॉक्टर सदाओ को जापान में ही रोक लिया जाता है। तो वहीं पर ही वो डॉक्टर सदाओ जो है अपनी रिसर्च को पूरा करते हैं। अब सिनेरियो आता है कि जो डॉक्टर सदाओ है अपने घर के वरांडा में खड़े होते हैं। अब उनके पास उनकी वाइफ हैना आती है, जिसने क्या है डार्क ब्लू कलर की वुलन की हावरी पहनी होती है, उसके ऊपर से उन्होंने किमोनो पहना होता है। लेट मी शो यू कैसी होती है।
कुछ इस तरह से होती है। ये ऊपर जो है उन्होंने किमोनो, इस तरह की ये किमोनो होता है जिसकी बाजू क्या है थोड़ी सी बड़ी बड़ी खुली खुली सी होती है आती है। अब डॉक्टर सदाओ हैना के बारे में भी बताते हैं कि वो हैना से अमेरिका में मिलते हैं जब वो वहाँ पर अमेरिका पर स्टडी करने के लिए जुड़े होते हैं डॉक्टर हार्ले के घर पर। डॉक्टर हार्ले के घर पर उन्हें जो क्या है रहने की जगह भी काफ़ी अच्छी नहीं मिलती है, कमरा है जो थोड़ा सा छोटा होता है, खाना जो उनको मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, और जो प्रोफेसर की वाइफ है काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूबल होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बातूनी होती है। लेकिन वहाँ पर जो एक चीज़ अच्छी हुई थी वो ये थी कि उन्हें वहाँ पर हैना मिल गई थी, जिसको देखकर क्या है वो हैना को देखकर डॉक्टर सदाओ को उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। लेकिन डॉक्टर सदाओ और हाना की रेस को कंफर्म करना चाहते थे क्योंकि उनके फादर जो थे वो इंटरकास्ट मैरिज के थोड़े से अगेंस्ट थे, इसलिए उन्होंने अपना प्यार एक्सप्रेस करने से पहले इंक्वायरी की कि जो हाना है वो जो हैना है वो जापानीज़ है या नहीं है। अब सिनेरियो आता है कि डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हैना अपने घर के वेरांडा में कुछ पीसफुल मोमेंट्स गुजार रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि उनके घर के पास एक स्ट्रेंज सा जो क्रीचर है वो आ रहा होता है। उन्हें लगता है कि मे बी ये फिशरमैन हो, ठीक है। वो उस आदमी को देखते हैं कि जो आदमी है वो थोड़ा सा लड़खड़ा कर सी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाते हैं, उन्हें एक ब्लैक सी शेडो ही नज़र आती है, उन्हें क्लियरली मतलब फेस नज़र नहीं आता कि जो आदमी वहाँ से लड़खड़ा कर आ रहा है वो कौन है। तो वो वहाँ पर जाकर देखते हैं जो वो आदमी होता है वो काफ़ी ज़्यादा घायल होता है और उस टाइम वो अनकॉन्शियस होता है, थोड़ी सी बेहोशी की स्थिति में होता है। उसके जो कपड़े थे, जो क्लोथ थे वो टैटर्स होते हैं, कटे फटे होते हैं और वो रॉकी एरिया में गिरा होता है। तब वो देखते हैं कि जो आदमी है वो एक अमेरिकन सोल्जर है, एक प्रिजनर ऑफ वॉर है और उसको काफ़ी ज़्यादा घाव लगे हैं, उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसको एक गोली का निशान भी लगा होता है। तो डॉक्टर सदाव क्या करते हैं कि उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा जब ब्लड बह रहा होता है तो वहीं से सीमोस पैक को उठाते हैं और उस सोल्जर की वुंड पर लगा देते हैं। ये काफ़ी पैथेटिक सी सिचुएशन होती है कि अब क्या किया जाए। डॉक्टर सदाओ और उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में होते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि जो सोल्जर है वो क्योंकि जो सोल्जर है वो एक अमेरिकन सोल्जर है। क्या उनको शेल्टर करना चाहिए या वापस उनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, उसको जेल में डलवा देना चाहिए या पुलिस को हैंड ओवर करें या वापस उसको मरने के लिए वो समुद्र पर छोड़ दे। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन है उनकी माइंड में चल रही होती है। साइड बाय साइड बीइंग ए डॉक्टर उन्हें अपनी ओथ याद आती है, अपना प्रोफेशन याद आता है कि वो कैसे भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता की सेवा करेंगे। तो इस तरह के विचार विमर्श कर वो उस अमेरिकन सोल्जर को प्रिजनर ऑफ वॉर को घर के अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर सदाओ उस सोल्जर को अपने फादर के रूम में लेकर जाते हैं। वो पूरा का पूरा कमरा जो जापानीज स्टाइल में डेकोरेट होता है, वहाँ पर एक सिल्क क्विल्ट भी बिछी होती है जिसके ऊपर वाइट कवर होता है। तो हाना थोड़ी सी और ज़्यादा कॉन्शियस होती है कि शायद क्योंकि सोल्जर वाउंडेड था तो मे भी हाना को लगता था कि शायद जो उसकी ब्लड की वजह से जो उसकी सुंदर जो रजाई है जो स्पेशली लेडीज़ को होता है कि वो ख़राब ना हो जाए। सर्वेंट्स का रिएक्शन, जो सर्वेंट होते हैं, हम सर्वेंट को तो ऑब्वियसली बात है हर चीज़ नहीं समझा सकते हैं, तो वो थोड़े से और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि डॉक्टर सदाओ ये चीज़ें क्यों कर रही होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक ओल्ड गार्डनर होता है जो हाना को बोलता है कि जो सी है और गन है वो दोनों तुमसे रेवेंज की। जो ये सोल्जर है जब इसको शूट किया गया ना तो इसकी तब डेथ हुई, जब ये सी में गिरा ना इसकी तब डेथ हुई। तो वो उसको बोल रहा था हाना को कि तुम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसको वापस क्या है समुद्र में ही छोड़ाओ वरना तो कुछ भी बुरा हो सकता है। गन और जो सी है वो तुमसे रेवेंज लेंगे। लेकिन जो हाना है वो इन बातों में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती है। वो अपनी जो सर्वेंट है, अपनी गवर्नेंस है यूमी को बोलती है कि जाकर वो उस अमेरिकन सोल्जर के वुंड को वॉशिश कराए, क्योंकि डॉक्टर सदाओ ने बोला था कि जब तक कि वो ऑपरेशन की तैयारी करे तो इस जो
जो ये अमेरिकन सोल्जर है उसको नहला दिया जाए, इसके वुंड वगैरह साफ़ कर दिए जाए। लेकिन जैसे ही यूमी बकेट लेकर वुंड को वॉश करने के लिए वहाँ पर जाती है, वो देखती है कि जो सोल्जर है वो एक अमेरिकन सोल्जर है और वो उसके वुंड को क्लीन करने से मना कर देती है। लेकिन है ना, जो डॉक्टर सदाव की वाइफ है वो उसको अश्योर करती है कि जैसे ही ये जो सोल्जर ठीक हो जाएगा हम इस अमेरिकन सोल्जर को पुलिस को दे देंगे। लेकिन जो यूमी होती है वो उसकी बात से एग्री नहीं करती है और उसके वुंड वॉश करने से मना कर देती है। अब ये जो जिम्मेवारी है वो हैना पर आ जाती है, वही जो है उस अमेरिकन सोल्जर की वुंड को वॉश करती हैं। अब डॉक्टर सदाव डिसाइड कर लेते हैं कि वो उस अमेरिकन सोल्जर को ऑपरेट करेंगे, वो उसकी हेल्प करेंगे, उसको मरने के लिए वो सी बीच पर नहीं छोड़ेंगे। वो हैना को बोलते हैं कि वो जाकर उसका बैग और कोट लेकर आए, उसके सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर आए। वो हैना को बोलते हैं कि वो आकर उसको सर्जरी में असिस्ट करे। लेकिन हैना एक काफ़ी सिंपल लड़की थी, उसने कभी भी इस तरह की जो सिचुएशन थी उसको टैकल नहीं किया था। उसने ना कभी देखा था कि सर्जरी कैसे होती है और कैसे ये चीज़ें की जाती हैं। सदाव हैना को बोलता है कि वो जाकर क्या है टॉवल लेकर आए। लेकिन जब एक और सीन होता है कि जब अमेरिकन सोल्जर को घर के अंदर लेकर जा रहा होता है तो जो उनका जो ब्लड होता है वो उनके जो अच्छा खासा नीचे कालीन बिछा होता है उसके ऊपर वो शटर होता है, गिर जाता है। तो उस टाइम हैना भी बोलती है कि मैं यहाँ पर कुछ क्या है ब्लैक कलर की कुछ शीट्स वगैरह बिछा देती हूँ कि तो इससे जो है ये मैट है वो ख़राब नहीं होगा। बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डॉक्टर सदाव हैना को बोलते हैं कि वो आकर इस सोल्जर को एनेस्थीसिया दे। लेकिन कभी भी हैना ने इससे पहले इस तरह का कोई भी काम नहीं किया था। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ में बॉटल लेकर या रुई लेकर खड़ी हो जाती है, कोशिश करती है कि वो उस सोल्जर को वो एनेस्थीसिया दे सके। अब जो डॉक्टर सदाव है वो अपने कोर्स में बिजी हो जाते हैं ऑपरेशन करने में। उनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता कि आसपास सराउंडिंग में क्या चीज़ें चल रही होती हैं। जैसे ही हाना उसके वुंड वगैरह को साफ़ करती है, उसको एनेस्थीसिया देने के लिए जाती है, उसको वॉमिट शुरू हो जाती है और वो बाहर वॉमिट करने के लिए वहाँ पर निकल जाती है, क्योंकि उसने कभी भी इस तरह की सिचुएशन को टैकल नहीं किया था। तो वो देखती है कि जो आदमी है वो बहुत ज़्यादा दर्द में होता है, इसलिए क्या है वो वापस आती है और उसको एनेस्थीसिया देती है। तो वो पास में जब उस सोल्जर की खड़ी होती है तो वो ऑब्ज़र्व करती है कि जो सोल्जर को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया गया है, उसकी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा घाव वगैरह है। ये सारी की सारी सिचुएशन को जब हैना ऑब्ज़र्व कर रही होती है, इसी दौरान डॉक्टर सदाव उस बुलेट को उसकी बॉडी से, उस सोल्जर की बॉडी से निकाल देते। तो सदाव ये सब कर रहे होते हैं तो उन्हें अपने अनाटॉमी की डॉक्टर की कुछ बातें याद आती है जो उनको ड्यूरिंग ट्रेनिंग सिखाई जाती है। कि उनको ये बातें बताई गई कि एक सर्जन को एक बॉडी के बारे में, एक पेशेंट के बारे में पूरी तरह से नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है तो उसको उस पेशेंट की सर्जरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह के अगर वो बिना नॉलेज के वो सर्जरी करता है तो एक कार्डिनल सिन होगा, ठीक है। वो एक तरह से पेशेंट के मर्डर करने का जैसे होगा। फर्स्ट पार्ट है, हम नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।